जैसे कि बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि जो बलकार की भूसा बनाने वाली कंबाइन हार्वेस्टर आती है उसकी डिटेल वीडियो बनाइए। तो देखिए आज हम बात करेंगे बलकार 654 कंबाइन हार्वेस्टर की, जो ग्रेन मास्टर कर करके मॉडल आता है और ये भूसा भी साथ में बनाती है। तो देखिए इंजन जो है इसमें वही अशोक लेलैंड का इंजन यूज किया है, जो BS4 वाला इंजन अब आ रहा है 2024 में। जो कंपनी डिमांड करती है वो 29,50,000 रुपए की कंपनी डिमांड करती है। इसी वजह से फीडर के अंदर अगर स्टोन चला गया, कोई पत्थर चला गया, तो वो थ्रेशर पे जाने से पहले ही स्टोन बॉक्स में गिर जाता है। ट्रॉली वाली ले रहे हो आप तो आपको ट्रॉली साथ में नहीं मिलेगी, ट्रॉली आपको अलग से बनवानी पड़ेगी। बिजनेस पर्पस के लिए अगर देखा जाए तो ये फिर ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग का क्या मतलब है कि ये बहुत ज्यादा टाइम लेती है। आप देख रहे होगे कि 1 घंटे में जो है ये सिर्फ 1 ही एकड़ काट पाती है। मान लीजिए धान है या कुछ और भी चीजें ऐसी कटाई की जो हम वो उसमें ये काट ही नहीं पाएगी, तो फिर एक सीजन के लिए से लेकर के क्या करेगा, इतने पैसे खर्च करेगा बंदा। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो जैसे कि बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि जो बलकार की भूसा बनाने वाली कंबाइन हार्वेस्टर आती है उसकी डिटेल वीडियो बनाइए, उस पर बताइए कि क्या कंपनी इसमें देती है और क्या क्या इसका सिस्टम रहता है। तो देखिए आज हम बात करेंगे बलकार 654 कंबाइन हार्वेस्टर की, जो ग्रेन मास्टर कर करके मॉडल आता है और ये भूसा भी साथ में बनाती है। इस कंबाइन हार्वेस्टर की आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा होगा पीछे पुन्नी कंबाइन हार्वेस्टर की भी वीडियो बनाई थी, भूसे वाली की और बिना भूसे वाली की, और उसका सिस्टम भी हमने बताया था। एक वीडियो ऐसी भी थी जिसमें हमने बताया था कि भूसे कंबाइन हार्वेस्टर वाली क्यों सक्सेस नहीं है, वो वीडियो भी आपने देखा होगा। तो आज इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि क्या कंक्लूजन निकल करके आता है इस कंबाइन हार्वेस्टर का। तो सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे इस वीडियो में इसके थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, उसके बाद इसकी खासियत की बात करेंगे और फिर उसके बाद इसकी प्रॉब्लम्स की भी बात करेंगे। क्या क्या दिक्कतें इसमें कंबाइन हार्वेस्टर में आती हैं वो भी इसकी बात करेंगे। पैसे भी इसमें प्राइस भी हम बताएंगे और फिर लास्ट में और आखिर में जो मैं बात करूंगा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा मैं कि मुझे क्या लगता है। आपको जो लगता होगा वो ठीक है, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं अपना व्यू आपके सामने रखूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, क्योंकि जब तक हमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पता नहीं होता तो चीजें थोड़ी क्लियर नहीं हो पाती सही से। तो हमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पता होना जरूरी होता है। तो देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि बलकार 654 के अंदर जो इंजन है वो इंजन कौन सा यूज किया है कंपनी ने। तो देखिए इंजन जो है इसमें वही अशोक लेलैंड का इंजन यूज किया है, जो BS4 वाला इंजन अब आ रहा है 2024 में, और ये 6 सिलेंडर इंजन है जो 2200 RPM पर 133 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये इंजन CRDI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसका जो एयर क्लीनर है वो आपको ड्राई टाइप देखने को मिलेगा और ये वाटर कूल्ड इंजन है। तो इंजन तो ठीक ठाक ही बलकार ने यूज किया है, जो ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर यूज करती है वही इंजन इन्होंने भी यूज किया है। अब इंजन यूज करने की भी ऐसी बात है कि इंजन ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी क्यों यूज कर रही है इंजन, क्योंकि इस इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है। ज्यादातर लोग इसे रिकमेंड करते हैं, जितने भी लोग कंबाइन हार्वेस्टर चलाते हैं वो इसी इंजन को रिकमेंड करते हैं कि ये इंजन सबसे बेस्ट इंजन माना जाता है। पहले से जब ये BS3 में आता था तो ये बहुत ही बेस्ट इंजन माना जाता है। BS4 में भी इंजन ले रहे हैं लोग, लेकिन BS4 में थोड़ी दिक्कत आई है, उसका भी एक हमने वीडियो बना रखा, पीछे आपने देखा होगा BS4 इंजन में क्या क्या दिक्कतें हैं वो भी हमने बनाई है वीडियो, आप वो देख सकते हो चैनल पर। तो अब इंजन तो ये ठीक ही है, ये तो हो गई इंजन की बात। अब बात कर लेते हैं इसके कटर साइज की। कटर साइज इसमें देखिए ये भूसा बनाती है, तो भूसा जब बनाती है तो भूसा जो है वो 14 फीट के कटर वार पे ये नहीं बना पाएगी, इसलिए इसके कटर का साइज जो है वो 12 फीट रखा गया है। अब कटिंग हाइट की इसकी बात करें तो 100 से लेके 1100 mm तक की कटिंग हाइट है इसकी। कम से कम नीचे से ये 100 mm से काट सकती है और मैक्सिमम 1100 mm तक काट सकती है। अब देखिए थ्रेशर की
बात कर लेते हैं। थ्रेशर की जो चौड़ाई है इस कंबाइन हार्वेस्टर की वो 1270 mm की आपको देखने को मिल जाएगी। और थ्रेशर की स्पीड की अगर बात करें, जो चक्कर की अगर हम बात करें तो 800 से लेकर के 1400 चक्कर तक RPM तक इसके चक्कर जाते हैं। अब क्लीनिंग सीप्स की बात कर लेते हैं। क्लीनिंग एरिया जो है वो कितना है इसके अंदर, तो देखिए 2 सीप्स हैं। दोनों सीप्स का जो साइज है वो 2080 इंटू 1295 मिलीमीटर स्क्वायर है। अब बात कर लेते हैं इसके ब्लोअर फैन की। तो फैन जो है उसके अंदर जो ब्लेड है वो आपको 4 ब्लेड देखने को मिलेंगे फैन के अंदर, जो ब्लोअर का फैन है। और उसकी जो चौड़ाई है ब्लोअर की वो 1220 mm की चौड़ाई आपको देखने को मिल जाएगी। अब ग्रेन टैंक की बात कर लेते हैं। ग्रेन टैंक जो है इसके अंदर आपको 19 कुंटल का ग्रेन टैंक आपको देखने को मिलेगा। और भूसा टैंक की अगर बात करें, जिसमें भूसा इकट्ठा होता है, वो 11 कुंटल का आपको देखने को मिल जाएगा। फीडर का जो साइज है इसका वो आपको 51 इंच का देखने को मिलेगा। एवरेज की बात कर ले कि ये एवरेज कितना देती है, कितना डीजल 1 घंटे में ये खा जाती है। अगर ये देखिए डिपेंड करता है वैसे तो जो आपका जो मटेरियल है वो कैसा है, ज्यादा सूखा हुआ है या गीला है, तो उसी हिसाब से मशीन एवरेज देती है। वैसे नॉर्मली 7 से 8 लीटर 1 घंटे में ये खा लेती है। अब टायर्स की बात करें तो टायर्स इसमें जो फ्रंट वाले बड़े वाले टायर है वो 16-9-30 के टायर आपको देखने को मिलते हैं। और पीछे के टायर जो है वो 9-16 के देखने को मिलते हैं। लेकिन ये टायर ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो इसमें बड़े टायर भी डलवाना तो वो भी आप डलवा सकते हो, लेकिन कंपनी यही देती है 16-9-30 के। अब बात कर लेते हैं कटिंग कैपेसिटी की। तो कटिंग कैपेसिटी जो है वो इसकी सिर्फ 1 एकड़ ही 1 घंटे में काट पाती है। कटिंग कैपेसिटी कम है इसकी, क्योंकि ये भूसा भी साथ में बनाती है। अब कंपनी की वारंटी की बात कर लें तो वारंटी कंपनी जो है वो 1 साल की वारंटी देती है इस मशीन की। इलेक्ट्रिक पार्ट को छोड़ करके कभी भी कोई छोटी मोटी टूट फूट होती है तो कंपनी उसकी वारंटी देती है 1 साल की। अब बात कर लेते हैं देखिए प्राइस की। तो प्राइस जो है वो इस कंबाइन हार्वेस्टर का आपको जो कंपनी डिमांड करती है वो 29,50,000 रुपए की कंपनी डिमांड करती है। और ये अलग अलग भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये फिक्स प्राइस है, ये बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि ये फिक्स प्राइस नहीं है। क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग डीलर की मार्जिन होती है, तो एग्जैक्ट प्राइस नहीं हो सकते, कहीं कहीं चेंज हो सकते हैं। तो आप प्राइस के मामले में कमेंट मत करना कि आपने तो इतने बताए थे ये तो इतने की आ रही है। वो क्या होता है कि एग्जैक्ट इसके नहीं होते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट वेरी करते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। अब देखिए बात कर लेते हैं इसकी खासियत की। खासियत क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या अच्छाइयां हैं। तो सबसे पहली अच्छाई तो इसकी है कि इसकी लेंथ कम है, इस मशीन की लंबाई कम है, ज्यादा लंबाई नहीं है इस मशीन की। तो लंबाई जब कम होगी तो एक्चुअल में होता क्या है, जब भूसे की पीछे ट्रॉली लग जाती है तो लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बलकार ने इस चीज का ध्यान रखा है कि इसकी लंबाई को थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाया, और जिससे कि मशीन में अगर मान लीजिए कंटेनर भी लग रहा है या ट्रॉली भी जुड़ रही है तो वो कॉम्पैक्ट डिजाइन रहे थोड़ा सा उसका, इस वजह से उसकी लंबाई को कम किया है। अब अगली खासियत क्या है, इसमें जो पीछे की साइड में है वो ट्रैक्टर सेटअप बनाया एक तरह से, बिल्कुल लिफ्ट भी दी है, हिच भी दिया है, सब ट्रैक्टर की तरह से पीछे का डिजाइन किया है इसका। देखिए एक्चुअल में पहले क्या था, ये पहले जो है इसके अंदर बॉक्स था भूसे के लिए लगा हुआ। तो कुछ किसानों की डिमांड आ रही थी, कुछ लोगों की डिमांड थी कि इस भूसे को, इसमें जो बॉक्स है इसकी जगह पर हम ये ना हो करके हम अपनी ट्रॉली लगाना चाहते हैं। तो जब ट्रॉली आप लगाना चाहते हैं तो फिर वो कंपनी को डिजाइन चेंज करना पड़ा। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, आप बॉक्स वाली भी ले सकते हो, आप ट्रॉली वाली भी ले सकते हो, दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो इसमें जो है आप अगर बॉक्स वाली जब लोगे तो फिर आपको हिच सिस्टम और वो लिफ्ट सिस्टम नहीं मिलेगा ट्रैक्टर वाला, वो आपको जो ट्रॉली आप जोड़ने वाली लोगे तब मिलेगा आपको। फिर बलकार ने जो इसके अंदर स्टील यूज किया है ज्यादा जगहों पर, जो घिसने वाले पार्ट्स हैं जैसे फीडर का पार्ट है या और भी जो जहां पर चादर, जहां पर ज्यादा घिसने वाले पार्ट्स हैं वहां पर स्टील की SS स्टील की चादर यूज की है, जिसकी लाइफ ज्यादा होती है नॉर्मल लोहे की चादर के मुकाबले। तो इसीलिए बलकार ने इस चीज का खास ख्याल रखा, ये भी इसकी एक खासियत है। फिर इसके अंदर भी एक टेक्नोलॉजी जो है न्यू हॉलैंड की तरह कंपनी ने दी है, स्टोन बॉक्स की टेक्नोलॉजी। स्टोन बॉक्स का मतलब क्या है कि इसमें जो थ्रेशर के आगे एक स्टोन बॉक्स बना दिया जाता है। मान लीजिए किसी वजह से फीडर के अंदर अगर स्टोन चला गया, कोई पत्थर चला गया, तो वो थ्रेशर पे जाने से पहले ही स्टोन बॉक्स में गिर जाता है। तो ये फैसिलिटी इसमें दी है इसी चक्कर में कि अंदर ब्लेडों में टूट फूट ना हो, ब्लेड न टूट जाए। तो ये अच्छी खासियत जो है बलकार ने दी है। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी खासियत की बात। अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की, दिक्कत कहाँ कहाँ क्या क्या आ सकती है आपको। तो देखिए दिक्कत में सबसे पहले ये आती है कि ये धान नहीं काटेगी, ये सिर्फ सूखी फसल निकालेगी, धान के लिए ये मशीन नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर दूसरी जो दिक्कत है इसमें वो ये है कि आपको ट्रॉली जो है भूसे के लिए, अगर आप बॉक्स वाली ले रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर ट्रॉली वाली ले रहे हो आप तो आपको ट्रॉली साथ में नहीं मिलेगी।
ट्रॉली आपको अलग से बनवानी पड़ेगी या कंपनी से ही आपको कहना पड़ेगा कि हमें ट्रॉली बनवा करके दो, तो कंपनी भी उसे बनवा देगी, लेकिन उसका चार्ज अलग हो जाएगा। फिर अगली इसमें दिक्कत क्या है कि अगर प्राइस को देखा जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये थोड़ी महंगी दिखाई देती है, ये भी इसके अंदर दिक्कत है। फिर अगली दिक्कत क्या है, अगर किसी फसल के अंदर थोड़ी सी भी नमी है तो ये मशीन लोड नहीं लेती, ये दिक्कत इसके अंदर है जो भाई लोगों ने बताया है। और जो भी लोग इसे यूज कर रहे हैं उन्होंने यही बात बताई कि इसके अंदर ये दिक्कत है, अगर नमी है थोड़ी भी फसल के अंदर तो ये लोड नहीं लेती पूरी तरह से। फिर अगली जो इसमें दिक्कत जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कहीं कहीं पर कभी कभी ये दाना भी छोड़ देती है, जो मटेरियल होता है उसके अंदर आपको कहीं कहीं पर दाना भी देखने को मिल जाएगा, ये शिकायत भी इसके अंदर आ रही है। फिर अगली दिक्कत क्या है कि जो इसमें जो क्लीनिंग हो रही है वो क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, उतनी अच्छे से सफाई ये मशीन नहीं कर पा रही है जो होनी चाहिए। जो बिना भूसा बनाने वाली कंबाइन हार्वेस्टर होती हैं उनकी जो सफाई होती है उसके मुकाबले इसकी सफाई कम है। फिर अगली दिक्कत है बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी मतलब इतनी अच्छी नहीं है, जितने अगर प्राइस को देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है पैसों के हिसाब से, एवरेज क्वालिटी है, बस ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है। अब अगली जो दिक्कत है वो इसमें यह है कि अगर मान लीजिए आपको भूसा नहीं चाहिए, आपको सिंपली मशीन चलानी है ऐसे ही जैसे नॉर्मल मशीन चलती है बिना भूसे वाली, तो वो नहीं चला पाओगे आप। ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है इसके अंदर, क्योंकि उसे हटाने का, उसे रोकने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक तो वो उसमें बॉक्स लगा हुआ है, तो वो उस बॉक्स में कैसे वो क्या करेगा, वो तो भूसा ही बनाएगी, तो ये प्रॉब्लम है, आप वैसे नहीं चला सकते उसे। तो दोस्तों ये तो ही इस कंबाइन हार्वेस्टर के जो बलकार 654 भूसा बनाने वाली कंबाइन हार्वेस्टर, इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात हो गई, इसकी खासियत की भी बात हो गई और इसकी प्रॉब्लम्स और दिक्कत की भी बात हो गई। अब देखिए बात कर लेते हैं लास्ट में, जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है ऐसा होना चाहिए इसमें, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस पर्पस के लिए अगर देखा जाए तो ये फिर ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग का क्या मतलब है कि ये बहुत ज्यादा टाइम लेती है। आप देख रहे होंगे कि 1 घंटे में जो है ये सिर्फ 1 ही एकड़ काट पाती है, और ये तो कंपनी बता रही है कि 1 एकड़ काटेगी 1 घंटे में। मुझे नहीं लगता कि ये जो कंपनी बताती है वो मैक्सिमम ही बताती है, तो हो सकता है कि 1 घंटे में 1 एकड़ भी ना काट पाए। तो इससे क्या होगा, आप पूरा दिन में कितनी कटाई कर पाओगे, इतनी स्लो चलेगी ये, तो आप कितनी सी कटाई पूरा दिन में कर पाओगे। अब मान लीजिए ये तो गेहूं में चलने वाली कंबाइन हार्वेस्टर है, गेहूं में चलेगी तो क्या होगा कि गेहूं में, गेहूं की फसल का जो टाइम है, जो टेन्योर है, इतना नहीं होता है। धान में तो ये चलनी नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत कम टाइम होता है आपके पास, आपको 15-20 दिन के अंदर सीजन खत्म हो जाता है, तो 15-20 दिन में आप कितनी सी कटाई कर पाओगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, क्योंकि इतने पैसे आप इन्वेस्ट करने के बाद और इतना ज्यादा आपको सक्सेस इसमें नहीं मिलने वाली है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, क्योंकि हम तो बिजनेस पर्पस से देखते हैं ना। फिर दूसरा पॉइंट है कि पैसे उतने मिलेंगे नहीं आपको, जैसे आपने टाइम तो आपका लगा, उसमें कटाई देर से हो रही है, आपका एवरेज भी कम आ रहा है मशीन का, आपका टाइम भी खराब हो रहा है, आपकी मशीन की मेंटेनेंस भी ज्यादा होगी इसकी, तो क्या होगा, पैसे आपको उसके हिसाब से नहीं मिलेंगे अगर आप देखा जाए तो। क्योंकि देखिए ज्यादातर आपको रेट कितना दे देगा कोई भी, अगर कहीं 1500 रुपए का रेट चल रहा है नॉर्मल मशीन का, 1500 का चल रहा, तो ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें 24-2500 रुपए दे देगा कोई, भूसा भी साथ में बनाने के। तो इतना बड़ा मार्जिन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा मेंटेनेंस भी ज्यादा ही रहता है और आप इतनी कटाई भी नहीं कर पाओगे। तो बिजनेस पर्पस के मामले में ये सही नहीं उतरती। फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सूखी फसलों में ही चलेगी ये, अब गीली फसल में ये चलेगी नहीं। मान लीजिए धान है या कुछ और भी चीजें ऐसी कटाई की जो हम वो उसमें ये काट ही नहीं पाएगी, तो फिर एक सीजन के लिए से लेकर के क्या करेगा, इतने पैसे खर्च करेगा बंदा, तो भी ये सही नहीं बैठ रही है। फिर इतने सारे काम जब मशीन ये एक साथ कर रही है तो क्या होगा कि मेंटेनेंस भी ज्यादा ही होगा, क्योंकि देखिए मेंटेनेंस जितना बड़ा सिस्टम हो जाता है उतना ही उसका मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है, तो फिर क्या आपको मेंटेनेंस पे भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। कमाई तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन कमाई के साथ साथ आपको मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा, आपका कितना खर्च होगा। फिर अगली चीज है इंजन की लाइफ। इंजन की लाइफ भी उतनी नहीं चलेगी जितनी आप नॉर्मल मशीन की इंजन की लाइफ बना लोगे। उसे मान लो आप चलाते हो कई साल, तो उसे इतने साल इसे नहीं चला पाओगे उसकी बराबर, क्योंकि इसके इंजन की लाइफ घट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कई सारे काम एक साथ कर रही है, इंजन जो है बहुत जल्दी उसकी जो है लाइफ कम होती चली जाएगी धीरे धीरे, तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस है। फिर उतनी कमाई भी नहीं
कर पाएगी ये जितनी होनी चाहिए कायदे में, क्योंकि कमाई मेन मकसद आपका बिजनेस करने का कमाई है। तो ये क्या कमाई कर पाएगी जब ये इतनी धीरे चलेगी? आप बस ये समझ रहे हो इसमें फायदा क्या है कि इसमें फायदा किसान का है। किसान को दो दो चीजें बार बार अपने खेत में नहीं चलवानी पड़ रही, एक ही बार में उसकी खेत की सफाई होती चली जा रही है। तो इसमें फायदा किसान का। लेकिन आप अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, आप अपने हिसाब से देखोगे, तो आपको इसमें नुकसान ही है, कोई फायदा मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाला है। क्योंकि इतना सब कुछ जो रीजन थे मैंने आपको बता दिए, तो मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो जो आपके दिमाग में चीज आ रही है, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी या कोई भी सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।